हेलो। कैसे हो सारे? बढ़िया। ज़बरदस्त। यस। ओके। प्लीज़ शेयर द लिंक। प्लीज़ शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाओ। कल मेरे ख्याल से क्लास थोड़ा क्लैश हो गया था क्योंकि चेतन सर के उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था क्लास में, तो क्लास एक्सटेंड होने के कारण आप कुछ प्रॉब्लम में आ गए थे कि सर क्लास टाइम पे नहीं हो पाया। कोई इशू नहीं है, क्लासेस आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप देख के ही आए होगे आप, है ना? सो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे सर सब्सक्रिप्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं ये थोड़ा सा 2 मिनट का आपका समय लूँगा बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। तो देखो, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ स्टेप्स और गाइडलाइंस आपको बना हुआ है। ठीक है, आप मेरे थ्रू अगर जाते हो तो आप मेरा रेफरल ले सकते हो। ठीक है, ये हमारी टीम है पूरी जो क्लासेस आपकी ले रही होगी इस चैनल पे। राइट, मी माई सेल्फ अभिषेक भारतीय सर, अविनाश सर इज देयर, ऐश्वर्य सर इज देयर, बाबूलाल सर इज देयर, नितेश सर इज देयर, क्षितिज सर इज देयर, चेतन सर इज देयर एंड मृगांश सर इज देयर। राइट। सो देखो, सबसे पहले व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन, ये आपको पता होना चाहिए। आपका लाइव लेसन्स डेली चल रहा है, किसी फॉर्म में आपका चल ही रहा है लेसन्स। ठीक है, आप देख रहे होगे पर डे हिंदी, इंग्लिश एंड एक्स्ट्रा क्लासेस आर गोइंग ऑन। राइट, जैसे आपका ये बैच चल रहा है अभी। ठीक है, कंप्लीट गेट ईएससी का सिलेबस कवर होगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, एंड यू विल गेट द गाइडेंस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर। ठीक है, वो आप अभी देख ही रहे होगे। ठीक है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है जैसे भी आप देख रहे हो कि अभी आपके लिए जो चल रहा है। ठीक है, देन रैंक इंप्रूवमेंट बैच इज देयर, जैसे जो लोग पास आउट हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि दे जस्ट वांट टू इम्प्रूव देयर रैंक। ठीक है, तो उनको ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, दे कैन जस्ट ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस। राइट, विद दे कैन सब्सक्राइब इट। ठीक है, दूसरा लेक्चर्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों है। जैसे मॉर्निंग में 7 to 10 आपका इंग्लिश में क्लास चल रहा है, तो इवनिंग में 6 to 9 आपका हिंदी में क्लास चल रहा है। ठीक है, दूसरा एंटायर सिलेबस हम कवर कर रहे होंगे अनअकैडमी प्लस पे। देयर आफ्टर वहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपका अनसॉल्व रहेगा, क्योंकि हमारे लिए वहाँ पे सेपरेट डाउट सेशन क्लासेस होती हैं। वहाँ पे हम सेपरेट स्टूडेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन कराते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका डाउट इजीली क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट्स आपके रहते होंगे। फिर इजीली एक्सेसिबल, चाहे कोई भी फ़ोन हो, लिविंग दैट आपका बस एंड्रॉयड होना चाहिए, चाहे वो कैसा ही फ़ोन हो आपका चल जाएगा। ठीक है, वीकली टेस्ट आपके होते रहेंगे कंटिन्यूअस, और टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको unacademy.com पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड क्लिक ऑन द स्टार्ट लर्निंग बटन। स्टार्ट लर्निंग बटन पे क्लिक करो, स्टार्ट लर्निंग आइकॉन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा गेट एंड ईएससी। चाहे आप किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करो, गेट एंड ईएससी को आप क्लिक करना। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। यू कैन लुक एट दिस सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप जब नीचे जाओगे तो आपको एक कोड पूछेगा। ठीक है, आप देख सकते हो 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ है, 24 मंथ, सबके लिए आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो आप इनमें से कोई भी कोड लगा सकते हो। ठीक है, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो ABAR10। राइट, यू कैन यूज दिस कोड एंड यू कैन सेलेक्ट द पेमेंट मोड। अब देखो, पेमेंट मोड में बहुत जैसे लोग बोल रहे सर हम इतना भी पे नहीं कर पाएंगे एक साथ। ठीक है, तो आपके लिए ईएमआई का ऑप्शन है, आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी ईएमआई दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, एंड दैट टू देयर इज नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है, आपका कोई ईएमआई का कॉस्ट नहीं लगेगा। समझ में आया? राइट, सो आई होप दिस वीडियो इज सफिशिएंट टू इन्फॉर्म यू कि हाउ यू कैन अवेल आवर सब्सक्रिप्शन। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर मेन पार्ट जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। राइट, इन दिस यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन तो आपके फ़ायदे के लिए ही है। ठीक है, यहाँ पे एक लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे आप अनलिमिटेड सोर्स है। जैसे अभी रिसेंटली जसपाल सर ज्वाइन किए हैं। जसपाल सर इज़ द टॉप मोस्ट फैकल्टी ऑफ द मेड इजी, जो पहले थे मेड इजी फैकल्टी है ना, और वो अभी अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हम ही से पढ़ सकते हो, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो आप उनका भी लेक्चर्स अवेल कर सकते हो एट दिस सेम कॉस्ट। ठीक है, तो डैट्स आई एम सेइंग, आप ऑल ओवर इंडिया जितने भी फैकल्टीज़ है आप सबके टच में आ सकते हो, है ना, आप सबके लेक्चर्स देख सकते हो, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, मैं बार बार रिपीट करता हूँ,
अगर कोई चीज़ बड़ा पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। छोटे चीज़ से संतोष नहीं होता है ना। वी हैव टू ड्रीम बिग, तभी हम, छोटा चीज़ तो आसानी से मिल जाता है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कल के क्लास में मैंने कंपास सर्वे का एक बेसिक बताया था, और बेसिक था वो कि एंगल कैसे मेजर करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो व्हाट आर दी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स? सबसे पहले हम देख रहे हैं मेरिडियन, मेरिडियन एंड बियरिंग। मेरिडियन एंड बियरिंग, जनरल व्हाट इज मेरिडियन, व्हाट इज बियरिंग। मेरिडियन क्या होता है, बियरिंग क्या होता है, तो समझो कोई भी लाइन जो नॉर्थ और साउथ एंड को कनेक्ट करता है, हम नॉर्मल लाइन कोई बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेरिडियन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेरिडियन। और इस लाइन के सेंटर से अगर हम कोई पॉइंट बात कर रहे हैं ओ, लेट अस से दैट इज ए, ठीक है, और इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ओ, तो ये लाइन जो कनेक्ट कर रहा है ओ ए लाइन, इसका एंगल अगर हम बता रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू मेरिडियन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बियरिंग। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बियरिंग। सो व्हाट इज मेरिडियन, व्हाट इज मेरिडियन? अ फिक्स्ड लाइन, अ फिक्स्ड लाइन with respect to which angle of any other line is measured, is referred as bearing, is referred as bearing, ठीक है। और दूसरा हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज मेरिडियन? द एंगल मेजर्ड, द एंगल मेजर्ड फॉर एनी लाइन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज रेफर्ड एज बियरिंग, दिस रेफर्ड एज बियरिंग, समझे। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वी आर सेइंग दिस एज बियरिंग, ठीक है। सो दिस इज मेरिडियन एंड बियरिंग। सेकेंड जो हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग। सो व्हाट इज दिस ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग? समझो, इट इज द लाइन कनेक्टिंग द, ये एक लाइन है जो किसको कनेक्ट कर रहा है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ को, ठीक है। अर्थ के नॉर्थ और साउथ, जिसको बोलते हैं ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ठीक है। तो अर्थ के नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन होता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू मेरिडियन, ठीक है। तो इफ आई से दिस लाइन इज ट्रू नॉर्थ, this line is true south, or better to say let's make this a straight line। तो अगर हम ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन आता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू मेरिडियन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू मेरिडियन, ठीक है। और मानो अगर कोई लाइन दिया हुआ है ओ ए, है ना, और इसका एंगल निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन, तो इसको हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग, या इसी को हम बोलते हैं एजीमथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, एजीमथ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज ट्रू मेरिडियन?
व्हाट इज ट्रू मेरिडियन? व्हाट इज ट्रू मेरिडियन क्या होता है? द लाइन कनेक्टिंग द ट्रू नॉर्थ and true south of the earth's surface is referred as true meridian. ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रू मेरिडियन। क्लियर है? अच्छा, तो व्हाट इज योर ट्रू बियरिंग? व्हाट इज योर ट्रू बियरिंग? व्हाट इज योर ट्रू बियरिंग? ट्रू बियरिंग क्या होता है? ट्रू बियरिंग क्या होता है? द एंगल मेजर्ड with respect to true meridian is called ट्रू बियरिंग। ठीक है, अब समझो, समय के साथ अर्थ का नॉर्थ और साउथ चेंज नहीं होता है। तो अगर समय के साथ अर्थ का नॉर्थ और साउथ चेंज नहीं होता है तो ट्रू मेरिडियन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और अगर ट्रू मेरिडियन कांस्टेंट है तो ट्रू बियरिंग किसी भी लाइन का हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहां से क्या लिख रहे हैं नोट में क्या जा रहा है? ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग of a line always remains constant with time। समय के साथ हम बात करें, समय के साथ कोई ऐसा चेंज नहीं आता है। ठीक है, सो विथ टाइम इट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज ट्रू मेरिडियन एंड ट्रू बियरिंग। ठीक है, अच्छा अगला देखो, थर्ड वन, which is magnetic meridian and magnetic bearing। अच्छा, ये जो बियरिंग बता रहे हो कौन सा एंगल है? हॉरिजॉन्टल एंगल है, वर्टिकल एंगल है? दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या है? जैसे तुम जहां पर हो, ठीक है, वहां पे तुमने एक मैग्नेट लिया और फ्रीली सस्पेंड कर दिया, और वो मैग्नेट कोई लोकल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। तो अगर कोई मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है और उसको हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट बोलते हैं, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और वहां से फ्लक्स निकलेगा मैग्नेटिक नॉर्थ से और एंड करेगा मैग्नेटिक साउथ पे। ठीक है ना? तो उसी लाइन को जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट कर रहा है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट कर रहा है, फॉर्म बाय द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। और कोई भी लाइन जिसका आपको बियरिंग बताना है या एंगल बताना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैग्नेटिक मेरिडियन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, तो अब समझोगे बात, आपके पास जो मैग्नेटिक मेरिडियन आया वो किसी एक जगह पे है ना? और समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का चेंज होता है। तो अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो एट अ प्लेस जो तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन आया वो भी क्या होगा? चेंज हो सकता है। तो विथ टाइम दिस मैग्नेटिक मेरिडियन चेंजेस। तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज होगा तो मैग्नेटिक बेरिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, है ना? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? द लाइन ज्वाइनिंग
मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ of a freely suspended magnet, of a freely suspended magnet is referred as magnetic meridian, is referred as magnetic meridian। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक बियरिंग? मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है? मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है? द एंगल और द बियरिंग मेजर्ड फ्रॉम द बियरिंग ऑफ एनी लाइन, द बियरिंग ऑफ एनी लाइन measured with respect to magnetic meridian, with respect to magnetic meridian is referred as magnetic bearing, is referred as magnetic bearing। ठीक है, magnetic bearing। ओके, सो दैट इज अबाउट मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है ना। तो अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, विथ टाइम मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग चेंजेस। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक बियरिंग चेंजेस। ओके ओके, नाउ सो दिस वाज द थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिक्लिनेशन। फोर्थ टर्म देखते हैं, दैट इज डिक्लिनेशन। ये डिक्लिनेशन क्या होता है? व्हाट इज दिस डिक्लिनेशन? कोई बताएगा ये डिक्लिनेशन क्या होता है? बताओ ये डिक्लिनेशन क्या होता है? यस, एनीवन? व्हाट इज दिस डिक्लिनेशन? देखो, इट इज द हॉरिजॉन्टल एंगल डिफरेंस, द हॉरिजॉन्टल angle difference between magnetic meridian and true meridian, ठीक है, is called declination, is called declination। ठीक है, horizontal angle, not vertical angle, horizontal angle, the angle taken in the horizontal plane। ठीक है, तो अब देखो ये डिक्लिनेशन दो तरीके का हो सकता है। एक है आपका ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन, एक है आपका ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन, और दूसरा है आपका वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन, दूसरा है आपका वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन। तो अगर हम ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन देखते हैं तो समझो यहां पे, सपोज पहले हम ट्रू मेरिडियन दिखा दे रहे हैं और करस्पॉन्डिंग ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं। तो दिस इज ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट। ठीक है, अब यही अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाएं तो ईस्टवर्ड मीन्स मैग्नेटिक नॉर्थ इज इन द ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ किधर दिखाएंगे? ईस्ट में दिखाएंगे। सो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और इधर क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा? मैग्नेटिक ईस्ट, और इधर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक वेस्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ इज इन द ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ। तो ये जो एंगल का डिफरेंस है इसको हम बोल रहे हैं थीटा ई, इसको हम बोल रहे हैं थीटा ई, इसको हम बोल रहे हैं थीटा ई। सो दिस थीटा ई इज व्हाट? दिस थीटा ई इज ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन। बात समझे? दिस थीटा इज ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन। आपको कोई फॉर्मूला हम नहीं रटाएंगे इसमें, प्लस करेंगे माइनस करेंगे फॉर ट्रू बेयरिंग मैग्नेटिक में, कोई नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कराएंगे और आपसे बनेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, थीटा इज द ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन, है ना। तो वेस्टवर्ड क्या हो जाएगा?
वेस्टवर्ड क्या हो जाएगा देखो, अगर हम बोल रहे हैं ये ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ट्रू ईस्ट, ट्रू वेस्ट, है ना। वेस्टवर्ड का मतलब क्या कि मैग्नेटिक नॉर्थ इज इन द वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, तो वेस्ट में बनेगा मैग्नेटिक, है ना। वेस्ट में बनेगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक ईस्ट, मैग्नेटिक वेस्ट। तो ये जो आप एंगल देख रहे हो ना, इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल दूरी है, एंगल है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन। सो दिस थीटा डब्ल्यू इज वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन, ठीक है। थीटा डब्ल्यू इज वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन, समझ में आया ना, है ना, राइट। तो यहां तक अगर डायग्रामेटिक क्लियर है तो आगे समझ में आ जाएगा। बोलो भैया क्लियर है ना, ओके। तो अब ये बात हुआ डिक्लिनेशन का। नेक्स्ट टर्म हम देखने जा रहे हैं फिफ्थ, फिफ्थ दैट इज, कोई जानता है कुछ टर्म्स, दैट इज आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन, यस। देन सिक्स्थ दैट इज अगोनिक लाइन, अगोनिक लाइन, यस। कोई बता सकता है आइसोगोनिक लाइंस, अगोनिक लाइंस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आइसोगोनिक लाइंस? यस, व्हाट इज आइसोगोनिक लाइंस? What is agonic lines? Anyone? What is isogonic lines? What is agonic lines? What is isogonic? Line connecting equal declination point, equal declination point, declination point on the earth surface, on the earth surface at a given time, on the surface at a given time. Is it clear? So that is your isogonic line. तो जो इक्वल डिक्लिनेशन के पॉइंट है जो अर्थ सरफेस पे किसी समय पे, तो उन पॉइंट्स को जो लाइन कनेक्ट करता हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन। व्हाट इज अगोनिक लाइन? व्हाट इज अगोनिक लाइन? इट इज अ लाइन कनेक्टिंग, लाइन कनेक्टिंग जीरो डिक्लिनेशन, जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट, लाइन कनेक्टिंग जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट, ठीक है, जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। तो जब आप बोल रहे हो जीरो डिक्लिनेशन, तो जीरो डिक्लिनेशन का क्या मतलब है? जीरो डिग्री मतलब ट्रू नॉर्थ और मतलब ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बनेगा, एक ही लाइन बनेगा, उनके बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, ठीक है, ठीक है। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगला देखो सेवेंथ वन, डिप, डिप। व्हाट इज डिप? व्हाट इज डिप? डिप क्या होता है? डिप क्या होता है? इट इज द, देखो जब तुम मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो जब तुम अर्थ सरफेस रखोगे समझ में आएगा, तो वो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से एक एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल एंगल दिख रहा है ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप। सो व्हाट इज डिप? द वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल मेड बाय द, वर्टिकल एंगल मेड बाय द freely suspended magnet, freely suspended magnet at the earth surface, earth surface with respect to horizontal, with respect to horizontal, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिप। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिप, ठीक है। अब समझो ये जो डिप है इट इज डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। तो एट पोल्स,
The dip is at equator. The dip is, come on, give me the answer. At poles, the dip is, at poles the dip is 90 degree. At equator the dip is 0 degree. Yes. Okay. Next, what is isoclinic line? What is isoclinic line? कौन बताएगा? What is isoclinic line? क्या होता है isoclinic line? Yes. What is isoclinic line? बोलो. Points connecting, या बेटा उसे line connect. It is a line joining equal dip points, equal dip. ठीक है, इतना काफी है याद रखने के लिए. और उसके बाद क्या? आइसोक्लिनिक के बाद अक्लिनिक. व्हाट इज अक्लिनिक? सोच के देखो, जैसे आइसोगोनिक था, अगोनिक था, तो अक्लिनिक क्या हो जाएगा? लाइन ज्वाइनिंग जीरो डिप पॉइंट्स. लाइन ज्वाइनिंग जीरो डिप पॉइंट्स विल बिकम अक्लिनिक. ठीक है, बात समझ में आया है ना? सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स, है ना? अच्छा, अब जब हम कंपास सर्वे पढ़ रहे हैं, एक चीज पढ़ना जरूरी हो जाता है. क्या? कंपास, है ना? तो अब ये जो कंपास है, ये दो तरीके का होता है. एक है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, एक है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, और दूसरा है आपका सर्वेयर कंपास. एक है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा आपका सर्वेयर कंपास. तो प्रिज्मेटिक कंपास का क्या मतलब? प्रिज्मेटिक कंपास का क्या मतलब बोलो? प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, अगर तुम देखोगे तो इन प्रिज्मेटिक कंपास आपका एंगल जो दिया रहेगा 0, 90, 180 और 270 दिया रहेगा. ठीक है, मतलब ये 0 से लेके 360 का मेजरमेंट कर सकता है. ठीक है, 0 से लेके 360 का मेजरमेंट कर सकता है. और ऐसे बियरिंग मेजरमेंट को हम बोलते हैं व्हाट? होल सर्कल बियरिंग. फुल फॉर्म आगे लिखेंगे, होल सर्कल बियरिंग. सर्वेयर कंपास में अगर आप देखोगे, इन अ सर्वेयर कंपास आप कैसे देख रहोगे? 0, 90, 0, 90. ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका दिया रहेगा, है ना? तो यहां पे इन दिस सर्वेयर कंपास दिस एंगल यू कैन मेजर फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, है ना? और यहां पे इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग और रेड्यूस्ड बियरिंग. तो इसी को डिटेल में देखते हैं. पहले हम क्या बोल रहे हैं? होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग. ठीक है, और इसमें हम बोल रहे हैं क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग और रेड्यूस्ड बियरिंग, क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग बोले या रेड्यूस्ड बियरिंग बोले. ठीक है, तो अब समझो यहां पे मेरी गारंटी इससे पहले ऐसा नहीं पढ़े होगे आप. ठीक है, क्योंकि मैं बहुत प्रिसाइज वे में आपके सारे क्वेश्चंस लग जाए उस फॉर्म में पढ़ा रहा हूं. Because of the limited time, because we have to cover more number of subjects in this limited time, that's why we are seeing this as a crash course. Okay, so in this limited time I am trying to cover most of the parts. देखो यहाँ पे तो अगर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना? अब लाइन को अगर हम कनेक्ट करें, यहाँ पे एक लाइन हम लेते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, वो ये बोल रहे हैं. अगला लाइन हम ले रहे हैं इन द साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट. नेक्स्ट लाइन आई एम टेकिंग इन द साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट, एंड द अदर वन इन द
साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम एंगल ले रहे हैं, तो एंगल के लिए कुछ कंडीशन है क्या, कि जो बियरिंग है, जो थीटा है, इट शुड मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ, द थीटा शुड मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, एंड दैट टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर ये दो कंडीशन अगर हम लगाएं, तो देखो यहाँ पे नॉर्थ से होना चाहिए, क्लॉकवाइज जाना चाहिए, तो ओ ए का क्या हो गया, ओ ए के लिए हो गया थीटा ए, है ना, ओ ए के लिए हो गया थीटा ए। ओ बी के लिए बताओ, नॉर्थ क्लॉकवाइज क्या हो गया, थीटा बी। ओ सी के लिए नॉर्थ क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या हो गया, थीटा सी। ओ डी के लिए नॉर्थ क्लॉकवाइज क्या हो गया, थीटा डी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो थीटा है वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, थीटा कैन लाई बिटवीन 0 to 360 डिग्री। इज इट क्लियर? थीटा कैन लाई बिटवीन 0 to 360 डिग्री। ओके, दिस इन द होल सर्कल बियरिंग, है ना। अब अगला देखो, क्वाड्रेंटल या रेड्यूस बियरिंग। अगला देखो, क्वाड्रेंटल या रेड्यूस बियरिंग। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। लाइन लेते हैं इन द ईस्ट क्वाड्रेंट। लेट अस से द फर्स्ट लाइन इज ओ ए इन द नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट, ओ बी इन द साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट, ओ सी इन द साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट एंड ओ डी इन द नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या है वो देखो। कंडीशन बोलता है कि थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब ये लाने के लिए या तुम नॉर्थ से मेजर करो या साउथ से मेजर करो, तुम क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ठीक है। इधर यू डू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो यहाँ पे ओ ए के लिए अगर हम नॉर्थ से मेजर करेंगे तभी 90 से कम होगा, तो ओ ए के लिए हम कहाँ से मेजर किए, नॉर्थ से। दिस आई एम सेइंग एज थीटा ए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, नॉर्थ जो क्वाड्रेंट में आपको लिखाना पड़ेगा, तो नॉर्थ थीटा ए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में था और एंगल क्या है, थीटा ए, नॉर्थ थीटा ए ईस्ट, ठीक है। अब अगला देखो ओ बी। तो ओ बी कौन से क्वाड्रेंट में, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है ना। और नियरेस्ट साइड कौन है, साउथ या नॉर्थ, साउथ। तो हम एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, साउथ से। ये क्या हो गया, थीटा बी लेटर से। तो इसको हम क्या लिखे, साउथ थीटा बी ईस्ट, साउथ थीटा बी ईस्ट, ठीक है। अगला देखो, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो पास कौन है, साउथ या नॉर्थ, साउथ। ये एंगल हम क्या बोल रहे हैं, थीटा सी। तो हम क्या लिखेंगे, साउथ थीटा सी वेस्ट, साउथ थीटा सी वेस्ट, है ना। अगला देखो, कौन पास है, नॉर्थ या साउथ, ओडी के लिए नॉर्थ। हम क्या लिखेंगे, थीटा डी, और इसके लिए क्या लिख रहे होंगे, नॉर्थ थीटा डी वेस्ट, नॉर्थ थीटा डी वेस्ट। समझ आया? तो इस तरीके से हम क्वाड्रेंटल सिस्टम या रेड्यूस सिस्टम को बताते हैं। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला हम बैठ के नहीं रटेंगे, समझे, कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें, कुछ नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखा देंगे आपको, ठीक है। समझो फिर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम बना देंगे इस पे आज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोलता है, फॉर या if the bearing of a line, if the bearing of a line is 140 degree and your declination is पहला दिया हुआ है 4 डिग्री वेस्ट और दूसरा दिया हुआ है 6 डिग्री ईस्ट,
देन एजीमथ इज, एजीमथ बोले या ट्रू बियरिंग बोले, है ना, देन एजीमथ इज। तो बियरिंग बोलने का मतलब इटसेल्फ कि वो मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में बियरिंग गिवन मतलब वो कौन से बियरिंग गिवन है, मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है। और एजीमथ मतलब क्या होता है, ट्रू बियरिंग होता है। तो अब बहुत लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला रटे होंगे, तो फॉर्मूला से आंसर बताएंगे, है ना। अब मेरा तरीका सुनो, पहला बता रहे दूसरा तुम बताओगे। तो क्या बोल रहा है, पहले आप क्या कर लो, नॉर्थ साउथ दिखा दो। ये नॉर्थ, ट्रू साउथ, ठीक है। पहला बोल रहा है 4 डिग्री वेस्ट, तो वेस्टवर्ड बनेगा, वेस्टवर्ड बनाओ। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और एंगल कितना है, 4 डिग्री का है, 4 डिग्री का है ना। अब क्या बोल रहा है कि एंगल जो मैग्नेटिक बेयरिंग वो 140 है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ समवेयर हियर आपका लाइन है ओ ए, ठीक है। और ये एंगल आपका कितना है, फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ आपको मेजर करना है, तो ये एंगल कितना है 140 डिग्री, है ना। तो ट्रू नॉर्थ क्या हो जाएगा जी, ट्रू नॉर्थ से आपका एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रू बेयरिंग कितना हो जाएगा 140 -4, जो कि कितना हो गया 136 डिग्री होगा ना, यस। तो यही आपका क्या हो गया, ट्रू बियरिंग है, इसी को आप क्या बोल रहे हो, एजीमथ। अब देखो कितना आसान हो गया, डायग्राम से बनाओगे बहुत आसान है, कोई फॉर्मूला रटना ही नहीं है, दिमाग में चलेगा कैसे बनाए। बताओ दूसरा का क्या होगा, ये तो पहला हो गया, बताओ दूसरे का क्या होगा, बताओ दूसरे का क्या होगा, बताओ दूसरे का क्या होगा, फास्ट बताओ दूसरे का क्या होगा। यस, एनीवन विद द आंसर, एनीवन विद द आंसर, यस, एनीवन विद द आंसर, ठीक है, गुड, लेट्स सी देन। सो आपका ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ दिखा दे, 6 डिग्री ईस्ट है तो ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है, ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन है। तो इधर क्या दिखाएं, मैग्नेटिक नॉर्थ, इधर आपका मैग्नेटिक साउथ, और एंगल कितना है 6 डिग्री का है, एंगल आपका 6 डिग्री का है। आपका एंगल 140 है, आपका एंगल कितना है 140 दिया है बियरिंग, तो 140 तो मैग्नेटिक नॉर्थ से आएंगे, तो इतना तो क्लियर है कि ट्रू साउथ क्रॉस नहीं करेगा, समवेयर इधर होगा। तो ये एंगल आपका कितना है 140 डिग्री। आपको एंगल किससे चाहिए, आपको एंगल ट्रू नॉर्थ से चाहिए, तो ट्रू नॉर्थ से एंगल क्या हो जाएगा 140 + 6, जो कि कितना हो गया 146 डिग्री। समझ में आया, बोलो क्लियर है ये पार्ट, आया ना। सो दैट इज 146 डिग्री, एजीमथ इज 146 डिग्री, दिस इज योर ट्रू बियरिंग। देखो बहुत आसान है ना, ठीक है, क्लियर है ये, क्लियर है ये, है तो थम्सअप करो, है तो थम्सअप करो, बोलो यस सर समझ में आ गया, यस राइट यस, इफ इट इज क्लियर राइट यस, इफ इट इज क्लियर राइट यस। ओके, सो लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। द बियरिंग ऑफ अ लाइन, अब हम आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग दे रहे हैं, द बियरिंग ऑफ अ लाइन, बियरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 40 डिग्री वेस्ट कर दे रहे हैं, साउथ 40 डिग्री वेस्ट, एंड डिक्लिनेशन इज ऑप्शन ए 2 डिग्री वेस्ट, एंड ऑप्शन बी, दैट्स क्वेश्चन है वो तो 7 डिग्री ईस्ट। देन डिटरमाइन ट्रू बियरिंग, डिटरमाइन ट्रू बियरिंग, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा तीखापन ला सकते हैं क्या, बोलो तो, क्वेश्चन थोड़ा तीखा बना दे, आया ना, बनाए, चलो बनाते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं 1 डिग्री वेस्ट, साउथ 1 डिग्री वेस्ट, ठीक है, इसको हम कर देना साउथ 1 डिग्री वेस्ट, साउथ 1 डिग्री वेस्ट, ओके, ठीक है, साउथ 1 डिग्री वेस्ट कर दे रहे हैं। तो बताओ बियरिंग क्या होगा, बनाओ जल्दी बनाओ। अच्छा, कितने लोग इस क्वेश्चन को
सोच रहे हो कि हम पहले होल सर्कल बनाए फिर ये करें, मत करना ऐसा कुछ, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। देखो पहला बता रहे हैं, पहला क्योंकि थोड़ा मज़ेदार है। देखो सॉल्यूशन, देखो मेरा टारगेट मैंने पहले बोला मोर एंड मोर क्वेश्चंस कराना है आपको, ठीक है। साउथ 1 डिग्री वेस्ट है ना, तो पहले वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन दिखा दो, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, वेस्ट है, वेस्ट में डिक्लिनेशन दिखेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, कितना एंगल 2 डिग्री, कितना एंगल 2 डिग्री, है ना। अब क्या बोल रहा है, बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 1 डिग्री वेस्ट, बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज साउथ 1 डिग्री वेस्ट, तो मैग्नेटिक साउथ से 1 डिग्री वेस्ट जाना है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ट्रू साउथ से पहले रुक जाएगा, हाँ या ना। तो ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक साउथ से कितना एंगल दे रहा है, ये 1 डिग्री दे रहा है, बोलो ये 1 डिग्री दे रहा है मैग्नेटिक साउथ से। तो हमको एंगल किससे बताना है, ट्रू साउथ से। तो ये ट्रू साउथ से एंगल कितना होगा, 2 - 1 दैट इज नथिंग बट 1। तो व्हाट इज ट्रू बियरिंग, व्हाट इज ट्रू बियरिंग, साउथ 1 डिग्री ईस्ट, समझ में आया, साउथ 1 डिग्री ईस्ट, क्लियर है, बोलो, है ना। तो इस तरीके से बनाते हैं हम, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट डायग्राम पे बनाएंगे। अगला देखो, अगला आप बनाओ, बी आप बनाओ, आसान है, बी आप बनाओ, आसान है, बी आप बनाओ। ये आपको ए में आप कैसे क्वाड्रेंट चेंज होता है ये समझा दिया आपको, ठीक है। बी आप बनाओ, जल्दी से आंसर लिखो, जल्दी से आंसर लिखो कमेंट में, यस राइट फास्ट, विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनाएंगे हम, यस बताओ 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 जी, क्या होगा बी, देखो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ, ठीक है, और दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ आपका ईस्ट में है, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ, ये एंगल कितना 7 डिग्री, ये भी एंगल कितना 7 डिग्री, है ना। और आपका जो लाइन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से है, साउथ 1 डिग्री वेस्ट, वेस्ट में जाएगा, ये एंगल कितना 1 डिग्री, तो हमको ट्रू साउथ से बताना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 1 दैट इज 8 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया, साउथ 8 डिग्री वेस्ट, दिस इज योर ट्रू बियरिंग। समझ में आया, बोलो समझ में आया, है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समझो। द बियरिंग ऑफ अ लाइन, द बियरिंग ऑफ अ लाइन in 1998 was found to be north 8 degree west when the declination was what, let us say 2 degree west, okay. If the present declination is 7 degree east, then determine the bearing of the line, बता सकते हैं, then determine the bearing of the line, determine the bearing of the line, बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या, कैसे होगा, yes can you tell me how you can find the bearing of the line, how you can find the bearing of the line, बोलो भैया, करोगे, करो, टाइम दे रहे हैं, बनाओ, how you can find the bearing of the line, बताइए, यस ट्राई करो अपने से, आसान है, बहुत आसान है,
मैं आपको दिखाऊंगा, चुटकियों में बना के दिखाऊंगा आपको, पर पहले आप ट्राई करो, तब आपको दिखाएंगे शॉर्टकट क्या होता है। यस, डायग्राम से बनाओगे तुरंत बनेगा, डायग्राम से बनाओगे तुरंत बनेगा, डायग्राम से बनाओगे तुरंत बनेगा, डायग्राम से बनाओगे तुरंत बनेगा। बताओ बताओ, 1 मिनट और दिया, 1 मिनट और दिया, बताओ जल्दी। बताओ जल्दी। चलो देखो फिर, आपको पहले 7 डिग्री ईस्ट दिखाना है, आपको 2 डिग्री वेस्ट दिखाना है। ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, 2 डिग्री वेस्ट, वेस्टवर्ड दिखेगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ पे आपका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री है। और 1987 में आपका जो लाइन दिया हुआ है, ये आपका लाइन है, और इस लाइन का बियरिंग आपको गिवन है नॉर्थ वेस्ट, मैग्नेटिक है तो 8 डिग्री है ना। अब प्रेजेंट दिस, ये जो डिक्लिनेशन है, ये जो डिक्लिनेशन है किस समय, 1998 में है ना। प्रेजेंट डिक्लिनेशन अगर हम बात करें तो वो 7 डिग्री ईस्ट है, तो 7 डिग्री ईस्ट दिखाओ। ये होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, दिस इज एट प्रेजेंट है ना। तो आपको क्या पूछा, बियरिंग ऑफ द लाइन ही तो पूछा प्रेजेंट में। तो अगर ये 7 डिग्री है, आपको मैग्नेटिक नॉर्थ जो प्रेजेंट वहां से एंगल बताना है ना। तो वो कितना हो गया, व्हाट इज द प्रेजेंट बियरिंग, प्रेजेंट बियरिंग, प्रेजेंट बियरिंग कितना हो जाएगा, 2 + 7 + 8 कितना हो गया, 8 7 15 2 17 है ना। और क्या लिखेंगे, नॉर्थ 17 डिग्री वेस्ट। समझ में आया है ना। तो ऐसे करके हम शॉर्टकट क्वेश्चंस फटाफट बनाते हैं एग्जाम में। जब भी बियरिंग का कोई भी सवाल है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। आप देखना, एक क्वेश्चन पक्का आपका लड़ेगा यहाँ से सर्वेइंग में है ना। सो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो है ना। सो दैट वाज योर थर्ड क्वेश्चन। अभी हमारे पास टाइम है, एक टॉपिक और देखेंगे, फोर बियरिंग, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। अभी डिक्लिनेशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, डोंट थिंक खत्म हो गया। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग करने के बाद आपको हम वेरिएशन कल बताएंगे। फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो फोर बियरिंग को हम डिनोट करते हैं एज एफ बी, ठीक है, और बैक बियरिंग को हम डिनोट करते हैं एज बी बी। बहुत आराम समझो। तो अगर मानो कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है ए बी, ठीक है, तो फोर बियरिंग का मतलब क्या है, द बियरिंग, बियरिंग एट स्टार्ट ऑफ द लाइन, बियरिंग एट स्टार्ट ऑफ द line is four bearing. And what is back bearing? Bearing at the end of the line, at the end of the line, ठीक है, bearing at the end of the line। तो इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं। तो अगर मानो कोई लाइन आपको दिया हुआ है ए बी, अगर कोई लाइन आपको गिवन है ए बी, ठीक है, और इस ए बी लाइन पे, इस ए बी लाइन पे आपको बियरिंग लेना है उसके स्टार्ट पे और उसके एंड पे, ठीक है। तो अभी हम होल सर्कल बियरिंग में बात करेंगे, फिर क्वाड्रेंटल का भी बात करेंगे आपसे। तो पहले होल सर्कल में बात कर रहे हैं। तो अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इधर भी नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और इधर वेस्ट। तो अगर आप नॉर्थ से ए बी लाइन लिए का एंगल लिए एट द स्टार्ट, दैट इज एट ए, इसको हम बोल रहे हैं थीटा ए। नॉर्थ से आप एंगल लिए फॉर बी, फॉर ए बी लाइन, इसको हम बोल रहे हैं थीटा बी, ठीक है। तो अगर हम
लाइन बात कर रहे हैं, अगर हम लाइन बात कर रहे हैं ए बी, तो ए बी लाइन के स्टार्ट क्या है ए और एंड क्या है बी, ठीक है। तो इसके लिए फोर्थ बेरिंग क्या हो जाएगा थीटा ए, है ना, और बैक बेरिंग क्या हो जाएगा थीटा बी, ठीक है। लेकिन यही मानो अगर हम बोल रहे हैं बी ए लाइन, तो बी ए लाइन के स्टार्ट है बी एंड है ए, ठीक है। तो फोर्थ बेरिंग क्या हो जाएगा थीटा बी और बैक बेरिंग क्या हो जाएगा थीटा ए। अच्छा, अब देखो यहां से अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा ए। तो क्या हमको एक रिलेशन दिखा कि थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हम ये नहीं लिख सकते कि फोर्थ बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इक्वल टू 180 डिग्री डायरेक्ट, लेकिन अगर हम मॉड लगा दे, दैट इज फोर्थ बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या ये पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। अगर आप लाइन ए बी लोगे तो मॉड के अंदर जो टर्म है वो निगेटिव आएगा, जो मॉड से अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर बी ए लोगे तो ये टर्म अपने आप में पॉजिटिव रहेगा, है ना। सो इन द होल सर्कल बेयरिंग आप ये डेफिनेशन लिखते हो, है ना, दैट इज होल्स फॉर द होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है। अब यही मानो अगर हम क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बेयरिंग का बात कर रहे हैं, तो इन अ क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बेयरिंग मानो अगर ये कोई लाइन है ए बी, ठीक है, अगर ये कोई लाइन है ए बी, इधर आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर भी आपका हम बना दे रहे हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप ए पे ए बी लाइन के लिए आप एंगल ले रहे हो, इसको मोड़ रहे थीटा ए, बी पे ए बी लाइन के लिए ले रहे हो, इसको मोड़ रहे थीटा बी, क्योंकि क्वाड्रेंटल बात होना है ना। तो यहां पे आप एंगल क्या लिखोगे, नॉर्थ थीटा ए ईस्ट लिखोगे, और यहां एंगल क्या लिखोगे साउथ थीटा बी वेस्ट। अच्छा, दूसरा चीज अब देखो, ये थीटा ए थीटा बी के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है ना, थीटा ए थीटा बी के बराबर होगा। तो हम इसको सिंपल लिख रहे हैं नॉर्थ थीटा ईस्ट, और इसको भी हम सिंपल लिख रहे हैं साउथ थीटा वेस्ट, ठीक है। तो यहां से अगर तुम देखो तो फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग में कुछ चेंजेस है जो आपको बहुत सही समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लाइन बात कर रहे हैं ए बी, नीचे लिखते हैं ए बी को, अगर हम लाइन बात कर रहे हैं ए बी और बी ए, ठीक है, तो देखो इस लाइन का फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग है, ठीक है। तो ए बी लाइन का फोर्थ बेरिंग क्या होगा, जो ए पे लिया होगा तो वो क्या है नॉर्थ थीटा ईस्ट, और बैक बेरिंग क्या होगा जो बी पे लिया, दैट इज साउथ थीटा वेस्ट। तो क्या देखे, जो नॉर्थ था फोर्थ बेरिंग में वो साउथ हो गया, जो ईस्ट था वो क्या हो गया वेस्ट हो गया। सिमिलरली बी ए पे अगर देखो तो क्या लिखोगे साउथ थीटा वेस्ट, और बैक बेरिंग क्या हो जाएगा नॉर्थ थीटा ईस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये फोर्थ बेरिंग और बैक बेरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, है ना, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोग समझते नहीं हो इसलिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए हो बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चंस अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कल आपको हम और चीज़ बताएंगे वेरिएशंस के बारे में, कि वेरिएशन क्या होता है, कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं, है ना, सेक्युलर एनुलर, ठीक है, डायगोनल, तो उन सब के बारे में बताएंगे। एंड देन विल मूव विद द टॉपिक दैट इज लोकल अट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोकल अट्रैक्शन और डिक्लिनेशन दोनों को कंबाइन करके आपसे क्वेश्चन बनवा रहे होंगे, ठीक है, गॉट द पॉइंट, है ना। तो देखो यहाँ पे सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, मज़ा भी आया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आप हमारे लायक, हम आपके लायक हैं, आपको पढ़ाने के लायक हैं, ठीक है, जो आपका दिल जानता है, सो अगर आपको चाहते हो कि और बड़े एग्जाम्स को हम क्रैक करना है, हम उसके लिए हम जाना चाह रहे हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करो, एंड आई होप यू विल अटेन गुड नॉलेज, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।